हेलो, हाउ आर यू ऑल। मैं हूं पंकज जोशी और आप विधिक शिक्षा के सेगमेंट में एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता था कि जो एक फुल मैच्योरिटी एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड रहा हिंदुस्तान का लेबर के मामले में, वो नीति निर्देशक तत्वों में और हकीकत में कितना फ़र्क है ये समझने की कोशिश करूँ कि 15 अगस्त 1947 को भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली और दासता से मुक्ति मिली और जो चिर अभिलाषित सफलता थी वो हाथ लगी। लेकिन समान कार्य और समान वेतन के प्रावधान में औद्योगिक क्षेत्र में भेदभाव और अत्याचार से त्रसित श्रमिक वर्ग ने भी संतोष की सांस ली। भाषण करने, विचार व्यक्त करने और संघ का निर्माण करने की मूलभूत सुविधा मिली और भारत के जो नीति निर्देशक तत्व थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, श्रमिक वर्ग के लिए अमरदीन रहे। भेदभाव, गरीबी, आर्थिक विषमता और श्रमिकों के हितों का संरक्षण भारत और राज्य सरकारों ने जोर दिया, सिर्फ कागज में, हकीकत में नहीं। तो इसमें एस सी पंथ ने संबंध में कहा था, उन्होंने कहा कि प्रांतीय स्वायत्तता की काल में स्पष्ट है कि श्रम विधान के क्षेत्र में भी एक रूपता आवश्यक है। एम सी पंत कह रहे हैं। इसी को लेकर के 1942 में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस स्थापित की गई। 46 में इसको अंतरिम राष्ट्रीय सरकार ने प्रांतीय श्रम मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया और इसमें माना कि श्रम विधान प्राथमिक रूप से केंद्र के द्वारा बनाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने 8वीं इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के द्वारा संस्तुत पंचवर्षीय योजना सन 1947 में स्वीकार किया कि कर्मकारों का जीवन अंग संबंध है और मजदूरी का स्टैंडर्डाइजेशन, कार्य की दिशाएं, आवास, सुरक्षा, यूनियन की अनिवार्यता, ये सब संविधान के ऐसे सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जिन पर लेबर लेजिस्लेशन आधारित होना चाहिए। राज्य की नीति निर्देशक तत्व जिसमें कानून बनाते समय लागू करना प्रत्येक राज्य का कर्तव्य था। इसमें कर्मकार और नियोजन के बीच मित्रभाव, सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए उपायों को बढ़ावा देना, कर्मकारों और नियोजकों के बीच नियोजन और नियोजकों के बीच कर्मकारों के बीच औद्योगिक विवादों की जांच करना, अवैध हड़तालों की तालाबंदी को रोकना, जबरन छुट्टी, जबरन छटनी, कर्मकारों को राहत और सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाना। ये औद्योगिक विवाद अधिनियम 1948, कारखाना अधिनियम 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923, औद्योगिक नियोजन 1946, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विधिक प्रावधान अधिनियम 1952, घातक दुर्घटना अधिनियम 1855, मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972, समान परिश्रमिक अधिनियम 1962, ठेका श्रम अधिनियम 1970 और बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 1986 इसमें शामिल है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी बातें हैं जो हकीकत में होती हैं और कितनी बातें हैं जो लिखी गई हैं। लिखी गई बातें लिखी रहती हैं, हकीकत की बातें कोई होती नहीं, उनको कोई पूछता भी नहीं। लोग तोड़ के मरोड़ के मजदूरों के साथ में किस तरह का व्यवहार करते हैं ये आप सब